बसपा ने 53 और सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा की ओर से 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की खबर मिल रही है। अब इन 53 सीटों पर कौन कौन है इसकी जानकारी भी आनी शुरू हो जाएगी। हाथरस से संजीव कुमार काका को टिकट मिला है। इसके अलावा टुंडला विधानसभा से अमर सिंह जाटव को टिकट मिला है। कुल 53 सीटों पर ऐलान हो चुका है बसपा की ओर से, जहां फिरोजाबाद से बबलू कुमार राठौड़ भी उम्मीदवार बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा ने 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जहां कासगंज से प्रभुदयाल सिंह राजपूत बसपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब धीरे धीरे करके इन सीटों पर जो नाम है वो भी सामने आने लगे हैं। 53 सीटें हैं जिनके लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। हाथरस से बात करें तो संजीव कुमार काका को टिकट मिला है बसपा की ओर से, और कुल 53 सीटें हैं जहां पर नाम स्पष्ट हो चुका है। टुंडला विधानसभा सीट से अमर सिंह जाटव को बसपा की ओर से टिकट मिला है। फिरोजाबाद से बबलू कुमार राठौड़ प्रत्याशी बनाए गए हैं, और इस तरीके से 53 सीटों पर बसपा की ओर से कौन मैदान में होगा ये स्पष्ट हो चुका है। और एक एक करके अब बड़े नाम भी सामने आएंगे। उन सीटों पर जो निगाहें टिकी रहती हैं, जिन पर दांव लगाया जाता है, उनमें बसपा की ओर से कौन ताल ठोक रहा है ये अब पता चल जाएगा, क्योंकि 53 सीटों पर नाम स्पष्ट कर दिया है बसपा ने। हाथरस से संजीव कुमार काका को मैदान में उतारा है, तो वहीं टुंडला विधानसभा से अमर सिंह जाटव को टिकट मिला है। तो देखिए अब बसपा की ओर से भी लिस्ट जारी हो गई है। चलिए हम जानकारी लेंगे, अनुभव से डिटेल लेते हैं। अनुभव, किस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं इस लिस्ट से? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें, करहल मैनपुरी की जो सीट है जहां पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वहां से पार्टी ने कुलदीप नारायण को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बीएसपी की जो लिस्ट आई है उसमें हमें अलग अलग, अगर हम सीटों की बात करें, चाहे आप बात करिए हमापुर की, सुभाष चंद्र साग को वहां पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि वहाँ पिछड़ा वोट बैंक काफी अधिक मात्रा में है, और इसीलिए पार्टी की कोशिश यही है। अब देखिए जिस तरीके किसने क्या, आप देखिए सुरक्षित सीट है, प्रभुदयाल जाटव को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है, और जाटव वोट बैंक बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो इसीलिए हम इन सीटों की जब देख रहे हैं, इस सीटों को देख रहे हैं, जैसे आप नीरज मिश्रा पटियाली में देखिए, अब वहाँ पर पार्टी ने किन समीकरणों को देखा है। पटियाली से अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जो है वो मुमताज शाक्र को चुनाव में उतारा है, और बसपा ने वहां पर एक ब्राह्मण को टिकट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे समीकरणों को बीएसपी सुप्रीमो ने देखा होगा, और उसके बाद ही ये जो टिकट है ये घोषित किए हैं। हालांकि बसपा ऐसी पार्टी है जहां पर जो विधानसभा के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, उनकी घोषणा पहले ही हो जाती है। विधानसभा चुनाव से 6-8 महीने पहले ही उनकी घोषणा हो जाती है, और ज्यादातर लोग जो प्रभारी बनते हैं वही प्रत्याशी होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे नाम इससे पहले से ही वहाँ पर प्रभारी के तौर पर वो काम कर रहे थे। जैसे आप महोबा की सीट देख लीजिए, संजय कुमार साहू को वहाँ पर बनाया है उम्मीदवार पार्टी ने। अगर आप राठ की बात करिए जो सुरक्षित सीट मानी जाती है, तो वहाँ पर अनुसूचित जाति का अगर हम सबसे ज्यादा वोट बैंक है, वहाँ पर प्रसन्न भूषण अहिरवार को टिकट दिया है। तो हम इस लिस्ट को जो अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तुरंत ये लिस्ट आई है। गरौटा की आप बात करिए, वहाँ वीर सिंह गुर्जर को पार्टी ने टिकट दिया है। इसी तरीके से महारानी की अगर बात करें, वहाँ पर किरण है, उनको दिया है। तो हमको भी टिकट दिया है। चंद्रभूषण सिंह बुंदेला का भी नाम हमको इस लिस्ट में दिख रहा है। तो बसपा की भी कोशिश यही है कि जहाँ पर जो जाति समीकरण है, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात करेंगे तो बिना जाति समीकरण के वो पूरी नहीं हो पाए। फिर उसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है, समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, और बसपा भी पीछे नहीं, कांग्रेस भी पीछे नहीं। इस लिस्ट को जो अभी हम देखकर समझ पा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कोशिश यही है कि कैसे उस क्षेत्र में जो ज्यादा, जिसकी संख्या ज्यादा है, जिसका वोट बैंक ज्यादा है, उस पर पार्टी ने अपना दाव आजमाया है। और अब कुछ नाम ऐसे हैं जिनको अगर आप कहिए। हाँ अनुभव, कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है जी, जैसे सीतामढ़ी का आप देखिए, रजनीश तिवारी को वहाँ पर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं आप देखिए अगर जो समाजवादी पार्टी ने किसको बनाया, कांस सोलंकी, जो लंबे समय से विधायक होते चले आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से बीजेपी ने किसको वहाँ पर टिकट दिया है, सलील बिश्नोई को टिकट दिया है। तो ये आप देखिए, इस तरह से पार्टी ने देखा है कि कहाँ पर किस पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है, यानी कौन किस बिरादरी से आता है, और उसके बाद अपने टिकटों को डिसाइड किया है। यानी अगर एक अल्पसंख्यक समुदाय से कोई कैंडिडेट है, कोई पिछड़ा से है, और कोई
ब्राह्मण समाज से। तो क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक भी है, ठीक ठाक संख्या में होगा, इसीलिए ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये कोशिश की है कि हम ऐसे उम्मीदवारों को भी उतारें। और आप ये देखिए, बार बार चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे पार्टी के अन्य नेता हो, वो यही कहते रहे कि ब्राह्मणों को साथ लेकर ही हम चलेंगे। यानी 2007 का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, उसी को तो बीएसपी कह रही कि उसी के सहारे हम 22 में भी आएंगे। और जब हम इस लिस्ट को देख रहे हैं तो आप हमें याद है कि अरुण कुमार दुबे दिव्यापुर में दिख रहे हैं, इसी तरीके से हमें लालजी शुक्ला सिकंदरा में दिख रहे हैं, इसी तरीके से रजनीश तिवारी हमको सीसामऊ में उम्मीदवार दिख रहे हैं, किदवई नगर से मोहन मिश्रा हमको टिकट उम्मीदवार दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कानपुर की जो सीटें हैं उसमें हमें आनंद मिश्रा, जो कि बीएसपी सरकार में मंत्री थे, उनका नाम जरूर हमें नहीं दिखा है इस लिस्ट में। और क्योंकि वो भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और जहाँ जहाँ भी खासतौर से जो प्रबुद्ध वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन हुए तो वो जाते रहे हैं, पर हमें उनका नाम इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आगे कहीं और उनकी तैयारी हो या पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोचा हो। पर जो बात हम कह रहे हैं कि जो बात बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि हम कैसे इस बार उसी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे एक बार फिर तैयारी में है, तो वो हमें दिख रहा है। कुछ नाम हमने देखिए अनुभव, एक और चीज है कि ग्राउंड पर बीएसपी की कितनी पकड़, जनाधार कितना रह गया है, ये तो नहीं कहा जा सकता है अभी, क्योंकि लंबा दौर हो गया है। पार्टी मतलब दो दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में जो एक दूसरे को चैलेंज कर रही है, वो है सपा बीजेपी। लेकिन अगर कैंडिडेट्स को देख रहे हैं तो नुकसान किसको ज्यादा होगा, किस तरीके से कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा गया? अनुभव, क्या लग रहा है देख के इस लिस्ट को? हाँ देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है, अगर मान लीजिए केवल दो पार्टियों के बीच लड़ाई, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, तो फिर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कहते हैं कि ऐसे में कई बार जो है वो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है जब टू पार्टी कंपटीशन हो। और अगर जब ये ट्रायंगुलर फाइट होती है तब बीजेपी को फायदा होता है। तो बीएसपी के भी कई उम्मीदवार, जैसे हमने जो कुछ इक्वेशंस बताई, कुछ इलाकों की, कुछ विधानसभा सीटों, वहाँ पर तो यही लग रहा है कि इन्हीं सारी चीजों को देखकर टिकट दिया गया है कि अगर किसी ने पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को उतारा है, किसी ने अगर वहाँ पर अल्पसंख्यक को उतारा है, तो बीएसपी की तरफ से वहाँ पर आप देखिए कि ब्राह्मण को उतार दिया गया। तो एक तरह से पार्टी का जो मैसेज है वो भी क्लियर होगा, भाई हम ब्राह्मणों को साथ लेकर चल रहे हैं। हम जो बात कहते थे, जो 2007 में हमने किया, हम इस बार भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान होगा। उस चीज को भी मैसेज एक जा पाएगा। और दूसरी पार्टियों को इससे नुकसान भी हो सकता है। तो अनुभव देखिए ना, अगर ब्राह्मण नाराज है और मान लीजिए जरा सा भी सोचे कि नहीं जाना है बीजेपी के साथ, तो उसके पास विकल्प के तौर पे सिर्फ सपा ना बचे, बसपा भी मैदान में हो, लेकिन कुल मिला के उससे नुकसान सपा को होता दिखाई देगा। ये तो देखिए जनता तय करेगी कि किसको वो वोट देगी, चाहे 10 तारीख की जब वोटिंग हो, 14 तारीख की वोटिंग हो, अन्य 20 तारीख की वोटिंग हो, ये पब्लिक को तय करना है, वोटर को तय करना है। लेकिन हाँ, सियासी दलों की ओर से तो तैयारी यही है कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। अब अभी थोड़ी देर पहले जब समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई 56 उम्मीदवारों की, उसमें हमें 7 ब्राह्मण उम्मीदवार दिखे। अब हम जो बीएसपी की इस लिस्ट को देख रहे हैं तो हमें इसमें तकरीबन 4 से 5 नाम दिख रहे हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं लोग। यानी हर पार्टी की कोशिश यही है, मैसेज देने की कोशिश है कि हम किस तरह से ब्राह्मणों को साथ लेकर चल रहे हैं। ब्राह्मण केवल बीजेपी के ही साथ नहीं है, बल्कि बीएसपी कह रही हमारे साथ भी है, समाजवादी पार्टी ये भी कहने में लगी कि हमारे साथ है। बिल्कुल अनुभव, लेकिन इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण जिसके साथ गया है वहां पर सरकार बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बार का सस्पेंस बरकरार है कि ब्राह्मण किसके साथ है। मैदान में तो हर पार्टी ने उतारने की कोशिश की है। अनुभव, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, सपा के बाद बसपा की भी लिस्ट आ चुकी है।